जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की नई लहर के तनाजुर में कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद करदा नुमाइंदों को बुलाया गया है। इसके अलावा काबीना के मुतल्लिका अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली हॉल में होने वाले इन कैमरा इजलास में अस्करी क़यादत सियासी क़यादत को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी, मगर इस इजलास से पहले ही हफ्ते और इतवार को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में मजीद इजाफा देखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने पुलिस थानों और चौकियों को निशाना बनाया। इन अजला में पेशावर, खैबर, लकी मरवत, करक, टांग, बनू और डेरा इस्माइल खान भी शामिल थे। BBC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 दिनों के अंदर दहशत गर्दों की जानिब से 1 दर्जन के लगभग हमले हुए, जिनमें से ज़्यादातर का निशाना पुलिस एहलकार थे। इन हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाइयों में करक और लकी मरवत में 2 दहशत गर्दों को हलाक करने का दावा किया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कलअदम BLA ने नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक काफिले को बम धमाके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 सिविलियंस शहीद हो गए। और अब इस तशवीशनाक सूरत हाल में कल पार्लियामेंट की कौमी सलामती का अहम इजलास होने जा रहा है। इस हवाले से PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक PTI ने इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर गौहर खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए, जबकि जुनैद अकबर की जानिब से इमरान खान से मुशावरत का कहा गया। हैदर शराजी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत के लिए 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिए हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती खैल, अली मोहम्मद खान, अली जफर, सेनेटर हुमायूं मेहमद और ओन बप्पास बप्पी के नाम शामिल हैं। इससे पहले भी जुनैद अकबर ने कहा था कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में या उनको एतमाद में लिए बगैर इस इजलास की कोई हैसियत नहीं होगी। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने इस कैमरा ब्रीफिंग में जाना है या नहीं जाना है। मैं आपको ये बता दूं कि सियासत का एक जो है वो इमरान खान है। 000 जितने भी मिले कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि अवाम का उस पर एतमाद है और लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसकी हैसियत इस पर कैमरा ब्रीफिंग की या इसी तरह कोई हैसियत उस टाइम बनेगी जब इमरान खान साथ होगा। इसके बगैर इसकी कोई मानी कोई हैसियत नहीं है। अगर सबसे पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम जुड़े हो वो उस कैमरा ब्रीफिंग में ना हो, उसको इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, उसको ऑन बोर्ड ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मीटिंग की, ऐसी कोई ब्रीफिंग की कोई है। एक तरफ कल मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़यादत साथ बैठने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें ईद के बाद एक प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। PTI और JUI की बातचीत जारी है, लेकिन अभी कोई मुश्तरका फैसला या लाएअमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता कल JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ईद के बाद सड़कों पर आने का इशारा दिया। हम इस हुकूमत को अवाम के नुमाइंदा नहीं कहते, न सूबों में और न विफाक में। पंजाब ठंडा पड़ा हुआ है, मेरी सरजमीन पे आग लगी हुई है, उनको परवाह नहीं है। पार्लियामेंट बैठी हुई है, इतनी बड़ी पार्लियामेंट, छोटी छोटी बातों में हंगामा हो रहा है। कोई बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई KP की बात नहीं कर रहा, कोई इन वाक़यात की बात नहीं कर रहा। तो इसका माना यह है कि पंजाब और सिंध ने 2 सूबों को अपने हाल पे छोड़ दिया है ना। पार्लियामेंट की अक्सरियत तो उनके पास है। सख्त नाराजगी है और इन नाराजगी के साथ हम ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकेंगे। पार्टी लेवल की क्या उस पर कोई मैच्योरिटी अभी आ रही है, आपको नजर आ रहा है? जी ठीक है, वो ठीक है, वो मेरे ख्याल में प्रोसेस भी सही जा रहा है। गुफ्तगू, ताल्लुकात बेहतरी, जिस सख्ती के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, जिसमें टेंशन बहुत ज़्यादा थी, वो काफ़ी तहरीर हुई है और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जब हौसला जवाब देता है तो प्लान है, जब बंदा एक्शन में आता है तो मौलाना साहब एक्शन क्या है? रमज़ान गुजरने दें इंशाल्लाह, एक दफ़ा रमज़ान गुजरने दें, हमें अपनी पार्टी का पॉलिसी काउंसिल जो है उसका इजलास करने दें, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसले होते हैं क्या नहीं होते। ये तो अगर तो हुकूमत या स्टेट की तरफ से कोई राब्ता हो जाता है तो फिर हम बैठकर गौर करेंगे कि क्या हम इस पोजीशन में अब हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करेंगे, जो कल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों में भी शामिल थे और आज PTI की सियासी कमेटी के इजलास को भी कवर कर रहे थे, जिसमें PTI ने कल पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या PTI में शदीद इख्तलाफ था और बाद में उन लोगों की राय जो है वो हावी हो गई जो चाहते थे कि कल के इजलास में शिरकत की जाए?
देखिए, बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई चेयरमैन हैं वो ये चाहते थे कि इस कौमी सलामती इजलास में जाएं और वो पहले ही से अपना इस हवाले से माइंड बना के आए थे। और आज ये सदर KPK जुनैद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी जिस वक्त ये गुफ्तगू की वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले की थी। और उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बानी PTI से मुशावरत होनी हो और उसके बाद ही हम कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाएं। वो ये समझते हैं कि बानी PTI से सियासी क़यादत की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो ये मौका है कि सियासी क़यादत भी बानी PTI से मुशावरत कर लेगी और उसके बाद हम मुस्तकबिल का लाया अमल तय करेंगे। ये सिर्फ जुनैद अकबर का मामला नहीं, पार्टी के दीगर रहनुमा भी ये समझते हैं और उन्होंने भी इस तरह का मशवरा दिया है। जबकि जब ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चूँकि पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत ने इस बात पर जोर दिया कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत कीजिए, तो सब ने फिर इत्तफाक किया। उसके बाद 14 नाम दिए गए जो कि यहाँ स्पीकर को दिए गए और इनमें 2 ऐसे मेंबरान असेंबली को भी शामिल किया गया जिनका ताल्लुक मुतासरा इलाकों से है। तो अब PTI ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत का फैसला किया है और अब सियासी कमेटी का जो इजलास है वो भी इस हवाले से इत्तफाक करते हुए उसने भी फैसला किया है। तो अगर आगे बात की इत्तफाक करेगा और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया है कि हम कल जा रहे हैं और अपना लाया अमल कौमी सलामती कमेटी के सामने रखेंगे। और साथ ही अभी थोड़ी देर कबल महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास समेत अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से हमारी मुलाकात हुई है और उनसे जब मैंने कौमी सलामती इजलास के बारे में पूछा तो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने ये जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वो कौमी सलामती कमेटी इजलास में नहीं जा रहे। यानी अपोजिशन इत्तेहाद के ये जो 2 अहम रहनुमा या जमातें हैं, इनके सरबराह कौमी ये सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगी, जिसका ताल्लुक इंतखाबात में धांधली के बाद होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से भी है। और ये बताइएगा, कल जब मौलाना ने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी आप मौजूद थे, ये ज़रूर नज़र आया कि मौलाना ने कहा कि PTI के साथ जो नाराज़ी थी उसमें नरमी आई है, हुकूमत के साथ सख्त नाराज़ी है, ये हुक्मरान कठपुतली है। तो जो इख्तलाफात थे PTI के दरमियान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, JUI के दरमियान, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे JUI के PTI के साथ चलने से पहले, क्या नज़र आ रहा था उसमें कोई नरमी आई है? इस सवाल का जवाब 2 तरफ़ा है। अभी बैरिस्टर गौहर ने भी इसका जिक्र किया कि हम इत्तफाक से आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर कबल ही। और मौलाना फजलुर रहमान से जब मैंने सवाल किया कि ये कामरान मुर्तज़ा ने जैसे बयानात दिए इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसे छोटे मोटे बयानात की वजह से दरार नहीं पड़ेगी, हम इत्तफाक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इत्तफाक पैदा हो सकता है। दूसरा, उन्होंने हुक्मरानों के हवाले से कहा कि मुझे इफ्तारी की दावत तो ये मुसलसल दे रहे हैं लेकिन मेरे जो मसाइल हैं उन पर बात करने को ये तैयार नहीं। तीसरा एक अहम नुक्ता है, महमूद खान अचकज़ई से मेरी जो मुलाकातें रही हैं और जो ये मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, इसमें एक नुक्ता बड़ा दिलचस्प मेरे लिए था कि उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हवाला दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये कहा कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि महमूद खान अचकज़ई भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हुए पाए गए। उन्होंने भी ये गुफ्तगू की कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़ें। और इस हवाले से मेरे जो वेल इन्फॉर्म सोर्स ये बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े अरसे के बाद गुज़श्ता हफ्ते ड्राइविंग सीट एक तरह से यूं कह लें संभाली है या एक कदम आगे बढ़ाने का कौमी सतह पर फैसला किया है। तो आने वाले दिनों में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी किरदार आपको मुल्क की सियासत में बहुत अहम नज़र आएगा।